वेलकम टू माय चैनल अंदोत्रा। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम और व्हाट इज़ कोडिंग। हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वाइब कोडिंग एंड ब्रेन कोडिंग। ब्रेन कोडिंग और वाइब कोडिंग क्या होते हैं और इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। पूरे लेक्चर में मैं प्रोग्रामिंग का वर्ड और कोडिंग का वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा, दोनों का मतलब सेम होता है। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम? अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इंस्ट्रक्शन वो होती है जो कंप्यूटर को बताती है कि कंप्यूटर को क्या टास्क परफॉर्म करना है। इससे अधिक और हमारे पास टर्म आ जाती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। तो अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर क्या हुआ सर? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन ही हुआ जो कंप्यूटर को बता रहा है कंप्यूटर को क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो दूसरे लफ्ज़ हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कंप्यूटर को कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है और कैसे परफॉर्म करना है। सॉफ्टवेयर के हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स में आ जाते हैं। हमारे पास फेसबुक हमारे पास सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, व्हाट्सएप हमारे पास सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, गूगल क्रोम हमारे पास सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, विंडोज़ हमारे पास सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, एंड्रॉइड हमारे पास सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। नहीं, कंप्यूटर इज अ डम मशीन। कंप्यूटर खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकता, इसका कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता। कंप्यूटर का खुद खुद से ना सोच सकता है ना डिसीजन ले सकता है। जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं या जो इंस्ट्रक्शन हम इसे कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू दैट एक्शन लेता है। अगर हम इसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, तो सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं करेंगे कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर जो है वो एक्शंस नहीं लेगा और एक डम मशीन के तौर पर रिएक्ट करेगा। यानी कंप्यूटर इज अ डम मशीन। कंप्यूटर खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कंप्यूटर पर रन करते हैं, जो कि हमारे रिक्वायर्ड टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब कंप्यूटर जो है एट लोएस्ट लेवल सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, वो कहलाती है मशीन लैंग्वेज, या दूसरे भाषा में उसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि सिर्फ 2 डिजिट से मिलकर बनती है। वो है बाइनरी 0 और बाइनरी 1। ये 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, इनसे मिलकर मशीन लैंग्वेज बनती है। लेकिन एक आम इंसान के लिए तकरीबन नामुमकिन है कि वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखे, समझे या पढ़े। इसलिए लिखना, पढ़ना या समझना मशीन मशीन लैंग्वेज को या बाइनरी लैंग्वेज को हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है। इसका सॉल्यूशन डेवलपर्स ने ये निकाला कि हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस थी और जिनकी एक पर्टिकुलर सिंटैक्स को हम याद करके सीख कर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे। सिंटैक्स का वर्ड मैंने यूज़ किया। सिंटैक्स होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं, उनको लिखने के तरीके को, उनके अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिंटैक्स। हर लैंग्वेज का सिंटैक्स दूसरी लैंग्वेज से तकरीबन डिफरेंट होता है। तो हम किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का सिंटैक्स सीख कर क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऐसा करना शुरू कर देते थे। सॉफ्टवेयर बनाते थे, प्रोग्राम्स बनाते थे, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे और कंप्यूटर हमारे अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड टास्क काम करता था। अब तो जो टेक्निक है वो डिफरेंट हो गई है। पहले हम क्या किया करते थे, पहले हम ब्रेन कोडिंग किया करते थे। तमाम प्रोग्राम जितने भी हम या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, वो मैनुअली टाइप किया करते थे। मैनुअली टाइप करने के बाद उनको कंपाइलर या इंटरप्रेटर के जरिए मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे और वो पर्टिकुलर मशीन पर रन करता था। ये तो हो गई ब्रेन कोडिंग। ब्रेन कोडिंग में हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज जैसे कि सी शार्प, जावा, पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप कर रहे हैं। तो टाइप करने के बाद हम उसको मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर या इंटरप्रेटर के जरिए कन्वर्ट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर मशीन पर रन कर रहे हैं। यही की डेवलपमेंट की वजह से टोटली गेम चेंज हो चुका है। अब जो है आप सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट के ज़रिए एक पूरी ऐप बना सकते हो, चाहे वो एंड्रॉइड ऐप हो, चाहे वो वेब ऐप एप्लीकेशन हो। प्रॉम्प्ट एक सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में आपकी जो है कि स्टेटमेंट होती है, जिसको आप प्रॉम्प्ट कहते हो। आपने एक स्टेटमेंट लिखी कि मैं बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन डिश वॉश स्टोर, तो वो क्या करेगा, आपको एक डिश वॉश स्टोर के लिए पूरी वेब एप्लीकेशन बना कर दे देगा कंप्यूटर। इससे पहले कि आप क्या करते थे, आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते थे, यूजर इंटरफेस बनाते थे जो आपको नजर आ रहा होता है, जो बैक एंड पे रन हो रहा होता था, डेटाबेस वगैरह रन हो रहे होते थे, वो बनाते थे। उसको आप कंबाइन करके एक वेब एप्लीकेशन बना के हफ्तों या महीनों में यूजर को प्रोवाइड करते थे। ये तो थी ब्रेन कोडिंग।
अब आ चुकी है वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग में आप सिंगल प्रॉम्प्ट देते हो और सिंगल प्रॉम्प्ट के ज़रिए, प्रॉम्प्ट क्या मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, ये प्रॉम्प्ट आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेटमेंट होती है, बिल्ड एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑनलाइन रिस्ट वॉच स्टोर, और वो आपको ऑनलाइन स्टोर बनाकर दे देगा। तो ये हम करते हैं वाइब कोडिंग में, सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट के जरिए पूरी एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो डिफरेंस आपको समझ में आया वाइब कोडिंग का, ब्रेन कोडिंग का। ब्रेन कोडिंग में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन कोडिंग में हम मैनुअली टाइप कर रहे हैं प्रोग्राम को, उसको कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद जो फाइल बनती है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जबकि वाइब कोडिंग में हम इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, बिल्ड अ रिस्ट वॉच ऑनलाइन स्टोर, और वो आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाकर एप्लीकेशन की शक्ल में बनाकर दे रहा है। तो वाइब कोडिंग बेसिकली एआई के रेवोल्यूशन की वजह से अब वाइब कोडिंग ही यूज होती है, लेकिन आपको डोमेन नॉलेज, आपको पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग, जिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हैं, आपको उसकी डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको डोमेन नॉलेज नहीं है तो आप प्रोग्राम को डिबग नहीं कर सकते हैं, और आप टोटली कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो और खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, कस्टमाइज नहीं कर सकते, जो कि वाइब कोडिंग के जरिए आपका प्रोग्राम बना है। तो इसलिए आपको पर्टिकुलर डोमेन नॉलेज भी होनी चाहिए। इसलिए आपका जो है वो ब्रेन कोडिंग के ज़रिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी है। बल्कि मैं आपको एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले आप ब्रेन कोडिंग को सीखें, कोडिंग की बेसिक्स सीख लें, उसके बाद आप वाइब कोडिंग की तरफ शिफ्ट करें। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट वाइब कोडिंग पे चले जाएँगे तो आपको प्रोग्रामिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी। आप यू आर जस्ट अ टाइपिस्ट, तो आप एक सिर्फ टाइपिस्ट हो जो कि टाइप कर रहा है। इसलिए आप पहले ब्रेन कोडिंग के ज़रिए अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, उसके बाद ही आप वाइब कोडिंग की तरफ जाएँ। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तकरीबन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम होते हैं। मैंने एक वर्ड यूज़ किया, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर तो डम मशीन है, लेकिन ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को समझता है। तो फिर हम तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, या हम वाइब कोडिंग के ज़रिए पाइथन या जावा या सी लैंग्वेज में कोड लिखवा रहे हैं। किसी भी वाइब कोडिंग टूल से, जैसे लवेबल हो गया, रेपलेट हो गया, कर्सर हो गया, इनके ज़रिए हम वाइब कोडिंग में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो भी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं। वाइब कोडिंग के ज़रिए करें चाहे ब्रेन कोडिंग के ज़रिए करें, जो भी आपका सॉफ्टवेयर बनेगा वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा। तो जो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को इंटरप्रेटर या कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर एडवांस कर देते हैं, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करके एक्जी फाइल बना देता है, जबकि इंटरप्रेटर में जब भी प्रोग्राम रन करेगा तो इंटरप्रेटर से पास होगा आएगा। पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, सी है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। तो सी की कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, तो सी एक्जी फाइल बन जाएगी। पाइथन का प्रोग्राम जब भी आप रन करेंगे वो इंटरप्रेटर से होता हुआ आएगा। आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट पूरी प्लेलिस्ट है ये प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल्स की। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।